अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका बादामी बाग में कत्ल की हुई खौफनाक वारदात। सफाक सास ने अपने अकलौते बेटे और बेटी के साथ मिलकर दामाद को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को सूटकेस में डाल के बादामी बाग के इलाके में फेंक दिया। पुलिस मुल्जमान तक कैसे पहुंची, इन्होंने ये कत्ल की वारदात क्यों की, ये तफसीलात बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, बादामी बाग में एक कत्ल हुआ और लाश मिली सूटकेस में बंद। वो नौजवान फैसल था। बाद में पुलिस ने जब तफ्तीश का आगाज किया तो मालूम हुआ कि उस कत्ल की वारदात के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी सास, साला और बीवी शामिल है। इस वक्त उसकी सास नाजिया बीबी हमारे साथ मौजूद है। उसने अपने ही दामाद को क्यों कत्ल कर दिया, किस बेरहमी के साथ कत्ल किया, उसी की जुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ जी नाजिया बीबी, दामाद सी ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी 6 साल पहले शादी हुई थी। हाँ जी 6 साल। आप रिश्ता लेके गई थी उनके घर में? नहीं, वो रिश्ता लेके आए थे हमारे घर में। अच्छा, फिर हमारे बड़ों ने और उसके बड़ों ने मिलके शादी करवाई थी। लव मैरिज थी ये? पसंद तो नहीं करता था, बस उसे 1-2 बार आया है। वो मेरे हस्बैंड के साथ उसका काम का था थोड़ा सिलसिला, तो उसने अपनी वालदा को भेज दिया। ठीक है, 6 साल शादी हो गई। शादी के बाद कैसी जिंदगी गुजरी? शादी के बाद ज़िंदगी तो ऐसे गुजरी कि बाद में घर वालों ने ये कहना शुरू कर दिया जी, लड़ाई झगड़े साल तक होते रहे, या जो भी हमारी बेटी बर्दाश्त करती रही। 7वां 8वां महीना जब उसको लगा, जब वो हमारे घर आई, जब उन्होंने भेजा कि जाओ जी हम नहीं छिले छुले काटते, तुम अच्छा। अपने घर जाओ। अच्छा, तब ये उसने इसे मारा। और उस दिन मैंने अपनी बेटी से पूछा तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे ये मुझे मारता भी था। ठीक और है। उन्होंने कहा जी वहीं पे छिला काटना, यहाँ नहीं काटना। अच्छा। हमने चलो रख लिया, ठीक है। ऐसे सिलसिले चलते रहे। फिर छिला गुजरा, ये इस तरह से भेज दिया हमने छिला गुजार के। तो यानी कि तंग करते रहते थे उसके घर वाले, करवाते रहते थे। फिर है। बीच में घर वाले भी गए, मेरे भाई मेरी वालदा ये गए कि ना ऐसे करो, क्या लड़ाई झगड़ा है, क्या ये 1 मसला है? साल जब शादी को हो गया था तब की बेटे- स्टोरी सुना रही हैं आप? हाँ, बेटा जब हुआ उसके होने के बाद। अच्छा, पहले बेटा हुआ? हाँ जी। बेटी बाद में हुई? बेटी बाद में हुई। ठीक है। फिर इस तरह से मामला, फिर इन्होंने मामू वगैरह भी छुड़वा दिए मेरी बेटी के। अच्छा। जी वो क्यों आए थे, क्यों ये हुआ था, क्यों ये मसला हुआ। तो वालदा मेरी डेथ हो गई, उनके चलीसने पे भी नहीं जाने दिया मेरी बेटी को, कुल्लों अच्छा। पे भी नहीं जाने दिया। नहीं जी नहीं जाना, नहीं जाना, नफरत हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद मैं किसी रिश्तेदार को इसलिए नहीं बताती थी कि मेरी वालदा का मर भी गई तो इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, बदवाएं देते रहते हैं। मेरे भाइयों के साथ मेरी बेटी के मामू वगैरह छुड़वा दिए। अब मैं और किसको क्या बताऊं? सही। हम खुद ही इनको समझाते रहते थे। फिर मैं भी बड़ी जुल्म किया उन्होंने आपकी बेटी के साथ, हैं? किसी जुल्म तो फौतगी में होता- आपके रिश्तेदारों की नहीं जाने दिया। वैसे इस्लाम में शोहर के बारे में क्या कहा जाता है कि शोहर की मर्जी के वो बगैर फर्माबरदार बीवी थी। हाँ क्या जी। नहीं कर, क्या मेरी नहीं कर बेटी सकती? इतनी फर्माबरदार थी कि वो अगर वो कह देता था ना कि सगी बहन से नहीं बोलना, तो वो नहीं बोलती थी। हाँ। जब बेटी मेरी फर्माबरदार थी, जैसे कहता था चलती थी, फिर भी उसे मारते थे। मुसलमान है आप? हाँ जी। तो इस्लाम तो इस चीज की इजाजत देता है और वो मजाजी खुदा का दर्जा देता है हाँ शोहर जी, को। देता है। और मेरी बेटी फर्माबरदार थी। हमने अपनी बेटी को उसके इसके हाल अलावा पे क्या-क्या छोड़ दिया जुल्म था। किए? हमने कहा चलो जी ये मारता है या जो भी है हमारी बेटी, हम उसे समझाते थे कि सही। भी 2 बच्चे हैं, तुम अपना बच्चों को देखो, अपने घर को फिर देखो। उसको भी आपने अपने घर में रख लिया, फैसल को घर फिर दमाद हमने बना नहीं, के? जब घर वाले इसकी घर वालों से बनती ही नहीं थी। जब इसने शादी की थी तो इसके घर वालों ने कहा जी हमने कमरा नहीं बनाने देना, तुम अच्छा। अपने ससुराल में जाके बनाओ, जहाँ मर्जी बनाओ। ऐसी ऐसी बातें चलती रही तो हमारी बेटी के साथ। फिर जब बेटी हुई इसकी, अब जब बेटी हुई उसके बाद फिर पहले तो यही होता था, हमने मार दिया, नील डाल दिए, आके ले जाओ, चलो जी हम जो फेस करते रहे। फिर मेरा बेटा भी, मैं गई, हमने कहा भी, मेरे बेटे ने कहा तो अगर आप कहते ही रहते तलाक देनी तो दे दो उसे तलाक। हम अपनी बेटी को उसको समझाते रहते थे उसको कि तुम, लेकिन उस शराब उसका ऐसे बन चुका था, दिन ब दिन शराब ज़्यादा होती जा रही थी उसकी। अच्छा। जब भी आपके घर में पीता था बैठ के? जब भी उसने हमारे आपके घर में बैठ के पीता था शराब? अब घर में पीना शुरू हो गया था। अच्छा, कौन बना के देता था उसे शराब? हमें क्या पता, वो खुद ही ला के बना के पी लेता था। हम अच्छा, तो अंदर ही किसके नहीं जाते सामने? थे जब ऐसा काम करता था वो। किसके सामने पीता था?
हमारे सामने नहीं, अंदर आते ही वो अपना जो उसने सामान रखा होता था गैलरी पे, अपना सामान रखने चढ़ता था और पी लेता था गैलरी पे बैठ के, छुप के पीता था। हाँ। आपको कैसे पता लगा शराब पी रहे हैं? हमें वो जब गुस्से में शराब पी के खुद कहता था मैंने आज पी है, मैंने आज इंग्लिश पी है, मैंने आज ये पी है और इसलिए पी है, आज इसको मारना, आज मैंने ये करना है, आज मैंने वो करना है। और अब तो आके उसका हमारे साथ, बेटी के साथ तो चलो था ही था, बेटी का हम सह रहे थे, हमारे साथ भी गाली गलौज से बोलना था उसका। तलाक क्यों नहीं लिया आपने? तलाक जब वो मेरी बेटी को कहती थी ना कि मैंने तलाक लेनी है, तो मैंने जी तुझे तलाक नहीं देनी, नहीं देनी, मैंने तुझे तलाक नहीं देनी। वो हक होता है एक औरत के पास, वो खुला ले सकती है। हाँ, पता है आपको इस बात मेरी का? बेटी को ज़हनी टॉर्चर करता था, अगर तूने तलाक मांगी ना, सबसे पहले तेरे बेटे को, भाई को मारूंगा, हाँ। फिर तेरे पर आके तेजाब डालूंगा, मैं तुम लोगों को छोड़ के भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की उसकी बातें जो थी ना, हमें बहुत ज़्यादा हमारा प्रेशराइज करती थी हमारे जहनों पे, उसने बहुत ज़्यादा अपना खौफ। और अब तो वो हमारे साथ इस तरह से रहता था जैसे कोई इंसानियत रही नहीं उसके अंदर। कोई उस गाली गलौज से बोलना है, उसने गाली गलौज से ही बुलाना है, ज़्यादा हमने कोई आराम से भी बात करनी तो उसने आगे से मारने को पड़ना। लाहौर में नहीं रहते? लाहौर में ही रहते। मुझे तो ऐसा लगता है आप इलाका गैर में रहते हैं। इतनी जुल्म की दास्तान, बर्बरियत आपके साथ, इतना बड़ा जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए उनके घर वालों ने, मुलजिम ने, तो आप ये सब कुछ सहते रहे और इतना अरसा तक सहते रहे, खुद ही उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहे। पुलिस के पास नहीं गए? किसी के पास नहीं गए? हम अपने यानी कि उनको समझाते थे, फिर ठीक है। जब बेटी हुई तो फिर उन्होंने ऐसे ही मारना, फिर मैंने उसे यहाँ रख लिया। मैंने कहा कोई तीसरी मंजिल पे वो तुम्हें मारता है, नीचे किसी को पता ही नहीं होता, जब यहीं पे छिले काटने, यहीं पे ही रहना, बच्चों को भेजना है तो उन्होंने फिर भेज देना, तो भाई तुम इधर ही रह लो, तुम इधर ही रह लो, जब बच्चों का खर्चा हमने उठाना है, हमने सब देखना है, तो तुम इधर ही रह लो। सही है, ठीक है। फिर जो भी कोई मसला होना, कोई भी बात होनी, हम उसकी बर्दाश्त कर लेते थे, मेरी बेटी भी, हम भी, के चलो बच्चे हैं, कोई इनका घर बसा रहे, यानी कि जितनी देर घर बसा है हमारी बेटी की और हमारी बर्दाश्त से बसा। नाजरीन, ससुरालियों के हाथों बेदर्दी के साथ कत्ल होने वाले फैसल के वालिद और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी ज़ुबानी ही तफसीलात जानते हैं कि आखिर क्यों उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया। बच्चा मेरा मोटरसाइकिल का काम करता सी, ਇਹ ਸ਼ਰੋਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਸਾਲਾ ਫੈਸਲ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸਨ ਮਾੜੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਮਾਦ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਮੰਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਘਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬੱਚੀ ਲੈਣ ਦੀ कुछ 6-7 महीने रही तो इन्हों की माँ ने एक नवा मुतालबा कर दिता कि भाई मेरा एक बेटा भी है, बेटा मैंने बनाया था कि हमारे पास रहेगा, तो आप जो है ना इनको इजाज़त दे दें, उधर मतलब हमारे पास रहे। मैंने कहा वैसे बाजी लोग तो जो है ना बहू ब्याह के लेके आते हैं, शादी करके लेके आते हैं, तो हम ये उल्ट कर रहे हैं कि अपना बच्चा ब्याह के तो आपको दे देंगे, मतलब घर दमाद। कहती है नहीं, आपकी मेहरबानी है, ये आपकी नेकी, हम नहीं भूलेंगे, पहले भी आपने नेकी की है। वो मेरी घरवाली हालांकि राज़ी नहीं थी, वो कहती है मेरा बेटा है, तो हमने तो शादी इसलिए नहीं की कि हम बच्चा भी उनको दे देंगे। खैर हम रजामंद हो गए, हमने भेज दिया। जबकि कभी कभार भी आने का हम कहते थे ना, तो ये आने के रजामंद नहीं थे। ये इनका जब ये प्लान बना है ना, यही जो हमारी बहू है ना महम, ये खुद ही आई है लेके उधर उसको, फैसल को, रोज़ों से कुछ दिन पहले आई है, तो कहती है हमने, मैं इधर रहना है मुझे, तो ये आपके घर, आपके हमारे घर, सही है, अपने मियाँ को लेके आ गई है। ठीक है। तो कहने लगी कि अपने घर आ गया, तो कहने लगी कि अब जो है ना मतलब हमने इधर रहना, हमें तो पता ही नहीं था कि आप हमारा माँ बाप है, मैंने तो आपकी खिदमत ही नहीं की, मैंने इधर रहना, मुझे तो समझ आ पाई है। मेरी घरवाली कहने लगी कि इसका तो इधर आने से ये मतलब शोर डाल देती थी और इसकी वालदा लड़ाई डाल देती थी, अब ये खुद ही आ गए। मैंने कहा चलो, वो क्या कहते सुबह का बोला शाम को घर आ जाए, तो उसको बोला नहीं कहते। दूसरी शादी भी मेरे बेटे के कहने पे की है इन्होंने अपनी बच्ची की कि इतना अच्छा बच्चा है, तो हमारा तो अपना भी इतना अच्छा बच्चा नहीं है, ये बेटी की शादी भी आपने करनी है। हमने उसको भी बेटी बना के ना, मेरा दोस्त है उसके घर शादी की, रमज़ान गुजरा है ना, रमज़ान गुजरा है, तो इस लड़की ने
कोई बच्चे की लड़ाई नहीं थी, कोई मसला नहीं था। इनके अपने प्लान के मुताबिक इसने 15 पे कॉल की है कि मुझे फैसल बुरी तरह मारा है, मेरी जान को खतरा है। अच्छा। तो आप मेरी मदद के लिए आए। अच्छा। 15 पे कॉल की है आपके ही घर में? हाँ, हमारे घर पे ही। सही। वो पुलिस आ गई तो हम बड़े परेशान हुए कि मतलब में कोई इस तरह का मसला नहीं है। उन्होंने दरवाज़ा खटकाया, कहते जी वो महम इधर ही। मैंने कहा, मैं पहले तो परेशान हो गया, इनको महम का कहते वो जी वो आपकी मतलब क्या, मैं मेरी बहू है, फैसल मेरा बेटा है, उसकी बीवी है। वो कहता है वो कमाल है, उसको वो ऊपर मार रहा है तो आपको पता ही नहीं। मैंने कहा नहीं सर, हम कोई ऐसा नशा नुशा नहीं करते, ना इस तरह की बात है। उसके अलावा 2 बहू हमारे घर हैं, कभी किसी ने आवाज़ तक नहीं उनकी सुनी, और इस तरह के हम लोग भी नहीं हैं। वो कहने लगा नहीं नहीं ऊपर जाके देखें, वो तो उसको मार रहा है। मैं जब ऊपर गया हूँ तो बच्चा मेरा सो रहा था। मैंने उसको 1-2 आवाज़ें लगाई हैं ना, तो वो सो रहा था, उसको बिल्कुल नहीं पता था। अच्छा। मैंने उसको एक लगा के उठाया, मैंने कहा यार वो नीचे पुलिस आई है। तो वो उसने कॉल की कि मुझे मार रहा है। कहता अबू किसको, किसने मारा है? वो बड़ा परेशान हो गया इस बात पे। उठा है वो, तो वो कहने लगा महम मैंने तुम्हें मारा है? मैंने क्या किया? कहती फिर मुझे कहने लगी नहीं 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 अब्बू, मुझे इन्होंने नहीं मारा, मैं तो ऐसे बाथरूम में गिर गई हूँ। तो वो मैंने कहा आपने ये क्यों किया? कहती मैंने एक ड्रामा देखा था, तो वो बीवी जो है ना, वो बंदा उसके कहने पे नहीं होता, तो वो कॉल करके पुलिस बुला लेती है। जब पुलिस उसको डांटती है, फिर वो अपनी बीवी की मिन्नतें करके माफ़ी मांग के तो उससे सुलह कर लेता है। फिर जो बीवी कहती है वो ही करता है वो। सही। मैंने कहा इस तरह बेटा घर नहीं बसते, ये घर उजड़ जाते हैं। तुम ड्रामों पे चलोगी ना तो घर उजड़ जाएगा। कहती नहीं नहीं अबू अब ऐसा हो गया, नहीं होगा, तो मतलब है ना आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने कहा हमने आपको क्या कहना, लेकिन आप ये गलत कर रही हो। पुलिस को भी बयान दिया यही वाला उसने? यही हाँ। और उसके बाद थाने चले गए, थाने अच्छा। समझौता करके पुलिस वाले से वहाँ पे साइन करके तो इसके भी सिरे चले। समझौता किस चीज का हुआ? ये पुलिस को क्या कहा इसने? जब पुलिस ने को ये पूछा था? कहने लगी कि ये मुझे मार रहा है शराब पी के। अच्छा। जब उन्होंने देखा, उसकी स्मेल ली, कोई शराब पी नहीं। उन्होंने बच्चे को पूछा ना, उसने कहा कि सर आप मुझे वहाँ पे लेबॉर्टरी पे ले चले, मेरा टेस्ट करा लें, अगर मैंने शराब पी है ना तो बेशक मुझे गोली मार देना। फैसल मेरा भाई भी था, साथ मेरा शागिर्द भी था। सही। ठीक है। और उसके अलावा हमारी जो फैमिली है वो पढ़ी लिखी है माशाल्लाह, शरीफ लोग हैं। हम इस तरह का हमारे मोहल्ले से पता करें, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अगर वो फ़र्ज़ करें एक मिसाल के तौर पे शराब अगर पीता था तो उसके पोस्टमार्टम में शराब क्यों नहीं आई, जहर क्यों आया है, तकिया रख के मारा गया है, स्ट्रॉबेरी के जूस में इन्होंने कुछ मिला के पिलाया। बिल्कुल। वो म्यू हॉस्पिटल वाली रिपोर्ट में भी यही है, और जो सरकारी पोस्टमार्टम वाली ठोकर वाली रिपोर्ट है उसमें भी यही है। सही है। अगर इस तरह का कोई मसला होता तो उसमें तो आता ना। बिल्कुल। पहले इल्ज़ाम तराशी इन्होंने ये की है कि वो शराब पीता था, वो देखा इन्होंने, वो क्लियर हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा जी वो हमारी छोटी बेटी के साथ नाजायज़ ताल्लुक उसके रखना साथ चाहते हैं। वो रखना देखें वो जो उन्होंने करना था वो तो इन्होंने कर दिया हुआ था, लेकिन इसकी वजह यही है, इसकी मेन जड़ जो है ये वो माहम है। उसका किसी के साथ शरोज़ का दोस्त है, नाजायज़ ताल्लुक उसके साथ था उसका, तो उसने 2-3 बार इनको मना भी किया। शरोज़ के साथ उसका जब झगड़ा भी हुआ था इस बात से। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 4 बेटियां, 1 बेटा। ये कौन सी वाली बेटी है माहम, कितने नंबर पे है? ये 3रे नंबर पे है। सही है। एक और बेटी की भी शादी कराई उसके वालिद ने अपने किसी दोस्त के बेटे के साथ? जब इसकी शादी हुई तो उन्होंने रिश्ता भेजा। हमने कहा भाई हम तो अभी नहीं करना चाहते। हमने एक का पता नहीं कैसे किया, हमने उसका नहीं करना। फिर इसके वालिद साहब ने कहा नहीं जी वो मेरा दोस्त है, वो बड़ा अच्छा खुश रखेगा, आप रिश्ता दे दो। नहीं तो हमारा तो कोई ना हमारे ऐसे वसाइल थे ना हमने करना था। ईद से 2 दिन पहले माहम ने 15 पे पुलिस को कॉल की कि हाँ। उसका शौहर मार रहा है। हाँ। उसे अपने ही हाँ। घर में। हाँ। मोबाइल था माहम के पास? नहीं मोबाइल नहीं तो था। कहाँ से कॉल कर दी 15 पे? अब अपने शोहर के नंबर से। शौहर के नंबर से तो नहीं, पुलिस के पास वो रिकॉर्ड है, वो कहते हैं वो नंबर और था, उसके शौहर का नहीं था। क्यों? वो माहम का जो फोन आया है, वो जो इतने साथ गए थे उनके सामने ये बात हुई है उसके कि शोहर के नंबर से वालिद उसने कॉल बताते हैं किया कि जब जाके पूछा है कि पुलिस आई है बाहर, तो वो सोया हुआ था। तो माहम ने कहा कि वो मैंने ड्रामे में रात को देखा था कि इस तरह से शौहर मार रहा है, तो मैंने इतला दे दी। ऐसी भी कोई बात है? अच्छा ऐसे उन्होंने बात बनाई है ना, हमें तो नहीं पता ना। ये तो हमारी आपको बेटी के क्या साथ पता है? वहाँ क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा, हमें इन्होंने इतला ही नहीं दी। आपको क्या पता है? हमें तो इन्होंने इतला ही नहीं दी। अच्छा। ये बातें तो गलत हैं जी। उसने ड्रामे में देखा था और उसके 2 पास दिन मोबाइल पहले है। ये हुआ है, कत्ल से 2 दिन पहले। हाँ जी। ठीक है, फिर बेटी ने बताया आके? हमारी बेटी तो उसने आके बताया, जब वो रात को आया है उसने कहा जी मैं आपकी बेटी को मार के आया हूँ। उसने 15 पे कॉल कर दिया, तो मेरे घर वाले उससे नहीं रखेंगे। बच्चे आपके पास थे उसके? नहीं उसके पास ही थे। जाके जी सुबह 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम है, अपनी बेटी को ले आना वरना मेरे घर वाले धक्के मार के निकाल देंगे। पुलिस कहती है जिनके पास आप गिरफ्तार हैं
वो कहते हैं आपने पहले से दोनों माँ नहीं, बेटे ने हमने- मंसूबा बना लिया था और गोलियां भी मंगवाई हुई नहीं, थी, ऐसा कुछ उस नहीं दिन था। दी हैं। अच्छा फिर कैसे दी गोलियां? मैंने मिल्क शेक में डाल दी और उसको मिल्क शेक दे दिया। कितनी गोलियां डाली? कोई 10-15 कौन होंगी। सी थी गोलियां? मुझे अब नाम याद 81? नहीं है, नाम याद नहीं है, ये पता है कि नींद की गोलियां थी। फिर हमें एक मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहना हुआ नजर आता है और उसके पीछे पीछे एक ऑटो रिक्शा, सही। जो मतलूबा हमें जिस पे शक है कि ये भी इसमें मुलव्वस है। की प्लानिंग क्या हुई है? प्लानिंग नहीं हमने की, जब वो रात को आया है इतना उसने हमें जलील किया, फिर मेरी बेटी को तंग किया उसने, मेरी छोटी बेटी को, अच्छा उसको बहुत ज़्यादा तंग करता था। कितनी उम्र है वो छोटी हमें- बेटी की? 14 साल की। वो अच्छा। हमें डर के मारे बताती नहीं थी। कभी वो बड़ी बहन की वीडियो ला के दिखाता था, मैं इसको मारा है, जाके मारूंगा तो मेरी बात नहीं मानेगी। कभी भाई की धमकियां देता था, वो हमें डर के मारे नहीं बताती थी। सही। लेकिन उस रात को उसने फिर हमें रोते हुए बताया कि वो इस तरह केला क्या ये कह करने रहा है। आया आपके घर? ये अब उसको पता ना वो क्या करने आया, किस प्लानिंग से आया था। हमने जब वो रात को वो सोया, हाँ। ड्रिंक की उसने, मैंने अपने बच्चों को ड्रिंक कर ली उसने? हाँ। अच्छा तो वो पोस्टमार्टम पता है, कत्ल के बाद पोस्टमार्टम होता है, हाँ जी। उसमें ड्रिंक आती है, हाँ तो जी। ड्रिंक तो आई नहीं उसकी, वो तो किसी मिल्क शेक में क्या बुलाया? वो सारी दास्तान सुनाए। और कब आपने हमने प्लानिंग की उसको कत्ल की? प्लानिंग नहीं की। जब वो मेरे बच्चों को रो रही थी ना मेरी बच्ची, तो मैंने इनको सुला दिया। मैंने कहा आप सो जाओ, आप परेशान ना हो। तो वो कमरे में ड्रिंक कर रहा था, ड्रिंक करते करते उसने उल्टियाँ की, फिर उसने अच्छा। पानी आप मांगा। देख रही थी ड्रिंक करते हुए उसे? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं इन बच्चों को लेके दूसरे कमरे में लेट गई। ठीक, किसने देखा ड्रिंक करते हुए? उसकी ड्रिंक सुबह जब हमने उसको देखा, उसकी बोतलें पड़ी थी उसकी शराब की। अच्छा वो बाद में देखा। अच्छा पहले बताएं फिर वो उसने उल्टियाँ की, पानी मांगा। मैंने फिर मिल्क शेक में गोलियां गुस्से से डाल के दे दी। हमारी तो कोई कौन सी प्लानिंग गोलियां? थी नहीं। नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बदामी बाग मोहम्मद रिजवान खान। बकौल इनके कि ये रात को जिस दिन हमने इसको मर्डर किया है, ये रात को 12-1 बजे हमारे घर आता है। इसने ड्रिंक की होती है। ये कहता है कि अपनी बेटी को उधर से ले आओ, नहीं तो मैंने तुम लोगों को भी मार देना, उसको भी मार देना है। सही। और जो मेरी छोटी बेटी है उसके साथ गलत हरकत शुरू कर देती हैं। वो आके मेरे साथ रोना शुरू कर देती है कि मम्मा मैं मुझसे भी दोबारा इसने गलत हरकत की है। सही। तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ। मेरा बेटा आता है बाहर से काम से, उसके साथ मैं शेयर करती हूँ बातें। तो हमने ना फिर मंसूबा पहले का बना के रखा हुआ था, लेकिन अमल दरामद आज हमने कर देना है। सही। इससे पहले शरोज जो था वो नींद की गोलियां लेके आता है, आके रखी होती हैं घर में पहले से ही? पहले से ही। सही। क्योंकि उनको यही था कि इसने कभी भी मौका मिला हमें तो हमने इसको करना है, कत्ल कर क्योंकि देना। उनको इससे पहले से ही खतरा था कि आज नहीं तो कल इसने या हमें मार देना तो या हम इसको करेंगे। पुलिस कहती है जिनके पास आप गिरफ्तार हैं, वो कहते हैं आपने पहले से दोनों माँ नहीं, बेटे ने हमने- मंसूबा बना लिया था और गोलियां भी मंगवाई हुई नहीं, थी, ऐसा कुछ उस नहीं दिन था। दी हैं। अच्छा फिर कैसे दी गोलियां? मैंने मिल्क शेक में डाल दी और उसको मिल्क शेक दे दिया। कितनी गोलियां डाली? कोई 10-15 कौन सी थी गोलियां? मुझे अब नाम याद 81? नहीं है, नाम याद नहीं है। ये पता है कि नींद की गोलियां थी। नींद की गोलियां हाँ। 10-15? हाँ जी, अच्छा 10-15 गोलियां खिला दी हाँ जी, मिल्क शेक में? हाँ जी। शराब के ऊपर मिल्क शेक पिया फिर आपके दामाद ने, है? अच्छा शराब के ऊपर मिल्क शेक। मिल्क शेक और शराब का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है आपस में वैसे, लेकिन आप कह रही हैं अच्छा उसने पी लिए हाँ जी। शराब के बाद मिल्क शेक पी लिया आपके हाथों से। हाँ। कितनी गोलियां डाली? 10 से 15 होंगे। 10 से 15 गोलियां डाल दी। फिर क्या हुआ? फिर वो सो गया। अच्छा सो गया? हाँ। सोना ही था उसने? हाँ, सो बेहोश गया। हो गया बल्कि। अच्छा हाँ। फिर जब मैं सुबह उठी हूँ अज़ानों के टाइम, मेरा बेटा नमाज़ पढ़ने चला गया। अच्छा तो- माशाल्लाह नमाज पढ़ने गया। हाँ जी। अच्छा नेक काम करके गया। फिर? नहीं, मेरा बेटा सोया हुआ था ना, तो वो नमाज़ पढ़ने जाता था रोज़ाना। हाँ तो फिर मैंने उसे देखा तो उसकी सांसें वगैरह नहीं थी। ठीक है। तो फिर मैं घबराई हुई थी, मैंने तकिया रख के दबाया। अच्छा। तो यानी कि थोड़ा बहुत वो हिला है, ज़्यादा नहीं, तो ख़त्म थी उसकी सांसें। मर गया? हाँ जी, कत्ल कर दिया? हाँ जी। ठीक है। फिर बस ये जब मेरा बेटा आया तो मैंने इसे बताया। एक ही बेटा है? हाँ जी। अच्छा। ये नमाज़ पढ़ के आया तो मैंने इसे बताया। मैंने कहा ऐसे ऐसे ना मैंने गोलियां दे दी थी, तो अच्छा। अब इसमें सांसें नहीं है। हाँ। तो जल्द से जल्द ना इसको ना इसकी शराब को भी इसको कहीं डाल आते हैं। क्या करो? इसकी शराब को भी
और इसे भी हम कहीं डाल आते हैं। अच्छा। तो अब हमने इसे घर में नहीं रखना। मेरे बेटे ने कहा भी कि अस्पताल ले जाते हैं या वो कॉल कर देते हैं एम्बुलेंस को, सांसें होंगी। मैंने कहा नहीं है, इसको हम जल्द से जल्द ना अपने घर से निकालते हैं। ठीक है, हाँ जी। सही है। कत्ल कर दिया है ना, हाँ। कत्ल करके अब लाश को ठिकाने लगाना था, वो बताएं, सीधी सीधी बात हाँ, बताएं। तो जैसे आपको पहले बता बातें दिया बता ना। रही हैं ना आप, हाँ जी। डाल के क्या आना है उसे, वो तो मर गया, हाँ। लाश है, अब लाश को हाँ, तो फेंक के हमने आना अपने घर है, से ठिकाने लगा के हाँ आना है। जी। अच्छा, वो ठिकाने लगाने का प्लानिंग बनाई फिर बेटे के साथ? बस फिर हमने जल्दी खौफ जल्दी नहीं आया एक माँ होके अपने बेटे के साथ दामाद को कत्ल करके प्लानिंग कर रही है, लाश को ठिकाने लगाना है, प्लानिंग तो नहीं थी कोई सर। अब घबराई हो? उसने हमें इतना एक खौफजदा तो उसने पहले ही हमें किया हुआ नहीं, था। अब लाश से भी खौफ आ रहा था आपको, इतना खौफजदा मार ही ये था कि शराब से बहुत ज्यादा हम उसकी तंग आ चुके थे, तो फिर हमने जल्द से जल्द तो उसको आपका अपना निकालना घर है, अपने घर में आपके दामाद भी कैसे एंटर हो सकता है? किसी की ऐसी की तैसी कोई किसी के घर में एंटर हो जाए और आप उससे तंग आई हुई हैं, फिर उन्हें कत्ल भी करता है, उन लाश भी ठिकाने लानी है, तो आगे की कितना है दसो? आगे फिर मेरा बेटा रिक्शा लेकर आया, तो हम बैग में उसको डाल के तो बांध के, कौन सा बैग? टेची था मेरे बेटे का, सूटकेस? हाँ जी। अच्छा, तो उसमें उसमें फिर बांधा? हाँ जी। दोनों ने मिलके? हाँ जी। उसमें कैसे बांधा? हमने बस वो ऐसे करवट से ही लेटा हुआ था, टेची रख के उसमें उल्टा दिया और चादर से बांध दिया हमने। अच्छा, फिर रिक्शे वाले को मेरा बेटा लेकर आया, हाँ, तो फिर उसे हम डाल आए। रिक्शा आ गया। हाँ। फिर रिक्शे में डाल के, मोटरसाइकिल पे निकला बेटा आपका, हाँ जी। आप रिक्शे में बैठ गई लाश के साथ? हाँ जी। फिर बस जहाँ हमने जगह देखी, कहाँ पे? ये बत्ती चौक की साइड पे आगे करके। ये बदामी बाग के इलाके में? हाँ जी। सही है। फिर वहाँ पे उसको जल्दी जल्दी हमने निकाल के, रिक्शे वाला तो चला गया, हमने जल्दी से उसे निकाल के, तो मैं बेटे के साथ बाइक पे बैठी, तो आगे जाके इसकी चेन उतर गई, तो फिर मैं गिर गई वहाँ पे। तो फिर बेटे ने मुझे आगे चिंग चिंग रिक्शे में बिठा दिया। अच्छा, और खुद चेन चढ़ा के आ गया। ठीक है। कत्ल क्यों किया है, मुख्तसर बताना है। मेरी छोटी बेटी के साथ वो ज्यादती कर रहा था, ठीक है। तो मैं नहीं ये गवारा कर रही थी कि मेरा वो बेटी पे, बड़ी पे तो इतने से जुल्म करता आ रहा, हमें टॉर्चर करता आ रहा, तो अब अपनी छोटी बेटी की भी इज्जत खराब करवा लो। सही सही। जब वो ड्रिंक करता था, उसकी नज़र में हम एक जैसे ही होते थे, वो कोई हमारी वो उसकी नज़र में इज्जत ही नहीं थी हमारे लिए, तो वो जालिम दरिंदा बन चुका था ना। सही। फिर कत्ल ही हमारे करना, लिए तो वो नहीं था ना इंसान, आखिरी यही हरबा था। इसके हरबा अलावा भी नहीं था। फिर गुस्से में आके मैंने डाल दी इसके अलावा गोलियां। नहीं कुछ मुझे हो नहीं पता सकता था वो मर जाएगा। जी, ये 28 अप्रैल 2023 का हुआ है। दिन 11 बजे 15 पे कॉल होती है, एक नामालूम शख्स कॉल करता है कि इस तरह एक लड़का और औरत मोटरसाइकिल पे आते हैं और एक ब्रीफ केस में डेड बॉडी नवाशी फ्लोर मिल के पास फेंक के चले जाते हैं। सही। हम फौरी रिस्पॉन्स करते हैं, मौके पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 35 से 40 साल के दरमियान है, उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है। ठीक है। उसके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिलती है हमें। फिर हम एक तरफ तो उसकी आइडेंटिटी के लिए उसका इश्तहार शोर गोगा जारी करते हैं, मुख्तलिफ अखबारात, सोशल मीडिया और टीवी चैनल पे चलाते हैं कि आया कि इनके लवाकिन की मिल जाए और इसकी शनाख्त हो जाए। ठीक है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उसकी शनाख्त वगैरह नहीं होती। साथ साथ हम इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देते हैं। FIR होने के बाद पता चलता है कि वो कुएं के वक़्त जो औरत और लड़का होता है वो कुएं से पहले उनके साथ एक रिक्शे वाला भी मुलव्वस है, यानी कि डेड बॉडी जो होती है वो कुएं से आने से पहले 1 किलोमीटर पहले वो डेड बॉडी एक ऑटो रिक्शे में होती है। ऑटो रिक्शा ख़राब हो जाता है, वही ऑटो रिक्शे से डेड बॉडी मुंतकिल हो जाती है बाइक पे, और वो कुएं पे जहाँ उनको कोई सूटेबल जगह मिली उधर वो फेंक के फरार हो जाते हैं। सही। फिर हमें एक मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहना हुआ नज़र आता है और उसके पीछे पीछे एक ऑटो रिक्शा जो मतलूबा में जिस पे शक है कि ये भी इसमें मुलव्वस है। सही। जब रिक्शे पे वर्किंग करते हैं और ये जो रिक्शे के फ्रंट बैक और लेफ़्ट राइट जो मेन निशानियाँ हमें नज़र आती हैं, हम देखते हैं कि रिक्शे के बैक पे एक फ्लैक्स लगी होती है। फ्लैक्स किसी मजहबी जमात की लगी होती है। सही। और वो जब हम वैसे ही दौरान तफ्तीश ये बात हमारे जहन में आती है कि क्यों ना ये फ्लैक्स के बारे में पूछा जाए, क्योंकि और तो कोई समझ नहीं आ रही। तो जब मैं मजहबी जमात से रब्ता करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि ये जो फ्लैक्स आप लगवाते हैं रिक्शे वगैरह पे, आया कि इनका रिकॉर्ड होता है आपके पास?
तो वो बताते हैं कि जी जब जो भी हम फ्लैक्सें वगैरह लगवाते हैं हमारे पास रिकॉर्ड होता है। सही। फिर उनसे जो रिकॉर्ड हमें मिलता है हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं और रिक्शे की तस्वीरें हमारे पास होती हैं, हम उनसे मैच करते हैं और हम वो रिक्शा हमें ट्रेस हो जाता है। वही रिक्शा? जी वही रिक्शा, वो नीलम सैनमा इलाका थाना मिस्री शाह से हम रिक्शा को ट्रेस कर लेते हैं। ठीक। जब रिक्शा ड्राइवर को पकड़ा जाता है फिर उससे पूछगिछ होती है तो पता चलता है, उससे जब पूछा जाता है कि फ़लाँ डेट को तुमने एक अटैची फ़लाँ गार्ड की कहाँ से पिक किया था और किधर ड्रॉप किया था। फिर उसने बताया कि मैं इधर खड़ा था नीलम सैनमा इलाका थाना मिस्री शाह में, एक महल्लेदार में वो जानता था उसको, शरोज नामी आया, उसने कहा कि मैंने ना रिक्शा जो है रेंट पे लेके जाना है, आपका किराए पे सामान शिफ्ट करना है अपने घर से इधर बदामी बाग के इलाके में, तो जो भी रेंट तय होता है उनका 400-500 रुपया रेंट तय होता है। वो रिक्शा जो है वो हायर हो जाता है, वो रिक्शा ड्राइवर उसके घर जाता है और वो जो अटैची है उसको उतार के नीचे अपने रिक्शे में रखता है। जब वो अटैची को उतारा जाता है तो वो उसको डाउट होता है कि ये इतनी भारी वजनी चीज़ क्या है, शक होता है। लेकिन क्योंकि वो जान पहचान है, वो महल्लेदार होते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो सर सीधा पूछता कि इसमें क्या है, तो वो कहते हैं कि इसमें पत्थर के बर्तन वगैरह हमने अपने रिश्तेदारों के घर भिजवाने हैं। उसकी निशानदेही पे जो मुतलका घर पहुँचते हैं, जब नॉक किया जाता है तो वही जो औरत होती है जो उसके साथ बैठती है वो बताता है कि फ़लाँ और यानी कि गया। फिर जो जब उन्होंने रिक्शा हायर करते हैं ना ड्राइवर को, शरोज नामी बंदा सही है, वो जो अटैची है उसके ऊपर चादर लिपटी होती है, वो रिक्शे पे रख देते हैं और साथ उसकी जो औरत है जो शरोज की माँ है वो रिक्शे में साथ बैठ जाती है, वो अटैची के साथ। और शरोज जो है वो आगे आगे चला जाता है, रिक्शा पीछे पीछे। जब मुतलका जगह से किलोमीटर पहले रिक्शा ख़राब हो जाता है तो वो उतार के फिर मुजाहिब हुआ फिर लाश फेंक के चले जाते हैं। कोई शर्मिंदगी है इस बात पे जो आपके घर वालों ने और आपने मिलके किया जी ये सब कुछ? अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी भी ऐसा ना होने देती। कत्ल करने के बाद क्या किया, मतलब घर आ गए कत्ल करके लाश को फेंक के, वो सारी स्टोरी सुन ली जिस तरह से फेंकी, घर आ गए, घर आके क्या किया? मैंने घर आके जुम्मे का दिन था, मैंने जुम्मे की तैयारी किया, माशाल्लाह, जुम्मे की नमाज़ पढ़ी है। ठीक है, क्या दुआ मांगी जुम्मे में? दुआ यही मांगी है कि अल्लाह ताला किसी के भी बच्चे को शराब, नशा और इस तरह की चीज़ों पे ना लगाए। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त वो खातून मुल्ज़मा मौजूद है जिसने अपने ही शौहर को अपनी माँ और भाई की मदद से कत्ल करवा दिया। किस तरह से कत्ल करवाया, कब इसकी शादी हुई, ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही थी, इसी की ज़ुबानी जान लेते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? माहम। माहम, कितनी उम्र है? 21 साल। 21 साल। कब शादी हुई थी? 6 साल हो गए हैं शादी। 6 साल, मतलब 16 साल की उम्र में शादी हो गई या 15 साल की उम्र में? हाँ जी। किसके साथ शादी कर दी घर वालों ने? फैसल के साथ। उसके बाद शादी के कुछ अरसे बाद ही मुझे पता चला था कि मेरा शोहर ड्रिंक करता है। अच्छा। वो और उसका बड़ा भाई रात को ड्रिंक लाते थे और अपने कमरे में बैठ के सारी सारी रात ड्रिंक करते थे। ठीक है। तो मैं इस बात पे मैंने मना करना कि ये काम गलत है, ये काम ना किया करो। तो फिर उसने इस बात पे मुझे मारना शुरू कर दिया। अच्छा। तो मुझे कहता था अगर तू मुझे मना करेगी मैं तुझे भी पिलाऊंगा। मेरे साथ भी ज़बरदस्ती करता था। अच्छा। मैं नहीं पीती थी, फिर मुझे मारता था, ज्यादती करता था, फिर पिलाता था ड्रिंक आपको भी? हाँ जी, ज़बरदस्ती करता था, लेकिन मैं नहीं पीती थी। फिर मारता था, बहुत बुरे तरीके से मारता था, जालिमों की तरह। कभी बेड से उठा के नीचे फेंक देता था, बालों से पकड़ के दीवार सर के साथ मारता था। सारे घर वालों को पता था। अच्छा। मेरे सास ससुर के सामने भी 1-2 दफ़ा मारा हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कहते थे। सही है। तो वो मुझे यही कहते थे कि जो अच्छी बहुएं होती हैं ना वो इधर की बात उधर नहीं करती। मेरे घर वालों से भी मुझे बात नहीं करने देते थे। अच्छा। मोबाइल भी नहीं रखने देते थे, कहते थे हमारे में मोबाइल नहीं रखते। अच्छा। तो फिर जब मेरा बेबी होने वाला हुआ था तो उस टाइम पे मेरी नंदों ने, मेरी सास ने कहा कि ना इसका हमने सिला नहीं करना, तो इसको किसी ने यहाँ पे पानी भी नहीं पूछना, इसको छोड़ा। तो इस बात भी मैंने मना किया, तो फिर मुझे मार मूर के मुझे छोड़ा है वहाँ पे। तो फिर कत्ल की प्लानिंग कब की इसके, इतना जुल्म करता था? कत्ल का नहीं मुझे पता। मैं जब मेरी दूसरी बेटी होने वाली हुई थी तो फिर उसके बाद ना
तब फिर मुझे मार के भेज दिया था। फिर मेरे मामा ने कहा था कि अगर इसको इसी तरह मार मार के भेजना है तो हम इधर ही रख लेते हैं अपनी बेटी को। तो फिर मुझे इधर रख लिया था। तो फिर ये कभी आता था कभी नहीं आता था, रातें बाहर ही गुजारता था। किधर रहता था? इसने रखी हुई थी काफ़ी लड़कियां और शराब शरूब पीता था दोस्तों के साथ, कभी किसी के घर जाके कभी किसी के घर मशहूर जाके। शराबी था है? तो फिर मशहूर था शराबी बड़ा? मुझे बाहर का नहीं पता, मुझे घर का पता है कि वो घर में पीता था और बाहर भी पीता था। सही है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये मेरी ना छोटी बहन के साथ ना ज़्यादती करता है। मैंने एक दो दफ़ा मैंने ऊपर से देखा तो फिर मैं काफ़ी बोली तो मुझे भी मारा, मेरी छोटी बहन को भी मारा बुरे तरीके से, हम दोनों को मार के कहता है कि किधर? आपके घर में ही? हाँ जी, आपके घर भी रहने लग गया था? हमारे घर में सामान रखा हुआ था, उसने सामान लेने आता था तो फिर बैठ जाता था, लेकिन रहता बाहर ही था रातों को। अच्छा, कोई शर्मिंदगी है इस बात पे जो आपके घर वालों ने और आपने मिलके किया जी ये सब कुछ? अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी भी ऐसा ना होने देती। अच्छा, ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो शराब पीता था, फिर वो जो खतून नाजिया है जो सास थी आपके बेटे की, वो कहती है मेरी बेटी पर नज़र रखता था, जो उसने पुलिस को बयान दिया है वो बता रहा हूँ। और उसके बाद वो अक्सर आता था, उस रोज़ भी वो कहते हैं वो इसी तरह आया है, उसकी बच्ची थी वो तंग किया। वो कितनी बच्ची है, क्या है मामला? वो 8-9 साल की बच्ची है। 8-9 साल की फैसल को इन्होंने बहाने से बुलाया, उसके बच्चे उधर ही रखे हैं इन्होंने। अच्छा, उसके बेटी उधर ही, फैसल का बेटा 1.5 साल की बेटी, 3-3.5 साल का बच्चा है, वो उधर ही थे इनके घर ही। इन्होंने बहाने से बुलाया उसको, फैसल नहीं किया, इन्होंने खुद बुलाया उसको कि बच्चा आपको बहुत याद कर रहे हैं। तो प्लानिंग कत्ल की इन्होंने पहले कर रखी थी और उसकी पीछे वजह क्या थी कत्ल करने? यही थी, इनके नजायज किसी के साथ मुतल्लक थे, ये तो माहम के या इसकी वालदा के। अच्छा, तो उसने जो है ना देख लिया था, उसने इनको मना किया है कि आप ये जो कर रहे हैं अच्छा नहीं है। फिर मुझे उसने क्लियर बात नहीं की, क्लियर की होती ना तो हम इसका पीछा करते। इन्होंने कहा कि वो ना फैसल कहता है अबू मैंने जो है ना अब उधर नहीं रहना करना, ये लोग अच्छे नहीं है, मैं तो बहुत दिन का साथ करता था लेकिन मैं देखने में ये अच्छे नहीं है। मैंने कहा यार तुम घर आ गए हो, वो अच्छे हो बुरे हो हमें क्या, ठीक है तो हम अपने घर रहो। इन्होंने ये सोचा कि ये तो अब इधर से चला भी गया है, जब उधर गया इसके पास 2-2.5 लाख रुपया भी था फैसल के पास। अच्छा, पैसे भी थे क्योंकि इसने वो जो है ना ईद पे कहता था कि मैंने ना गाड़ी लेनी है अपने बच्चों के लिए। और काम करता था, मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करता था, साथ उसने वो प्रॉपर्टी का भी थोड़ा बहुत रेंट पे लेना या किराए पे किसी को घर दे देना वो भी शुरू किया था, और मोटरसाइकिल भी सेल परचेज करता था। मिस्री शाह में रहते हैं आपके गुजरपुरा में? हम जो है ना गुजरपुरा चाइना स्कीम रहते हैं। चाइना स्कीम ये जो है ना ये नीलम सैलमा मिसी से थाना इनको लगता है। अच्छा, जिसके ससुराल वालों को। सही। इस तरह करके जो है ना कोई लड़ाई झगड़ा कोई इस तरह की बात कभी ना थी। अगर उसमें मसला था ना कम से कम जैसे इन्होंने 1-5 पे कॉल की उस बच्ची ने तो आपको बताते तो 6-7 साल के अरसे में हमें इन्होंने बताया ही नहीं, एक बार भी बात नहीं की। मानिया कुरानी हम कह सकते हैं, हमें इन्होंने कभी ऐसी बात, ये तो जब कभी हम जाते थे ना अपने बच्चों से ज्यादा तारीफें उसकी करते थे। हम भी इस कत्ल में मुलव्विस है। आप ये बताएं अभी तक जो तफ्तीश पुलिस के सामने है उसमें नाजिया और शरोज ये दोनों ने कत्ल किया है और यही लेके गए हैं, वो उस हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं। जी जी। और उस रोज माहम जो है वो आप ही के घर में थी जब ये कत्ल की वारदात हुई। ये तो एक प्लानिंग, वो एक प्लानिंग होती है हर काम की, एकदम से इतना बड़ा कोई काम तो नहीं होता ना। अगर फर्ज करें कि अगर इन्होंने इस तरह का कोई मसला था, चले हमें नहीं बताया, मुनासिब नहीं समझा इन्होंने, पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस को बताते ये इन्होंने इतना बड़ा काम किया, ये मामूली ये कत्ल की वजह हो ही नहीं सकती। आप जिस तरह से मर्जी आप आ जाएं, ये वजह नहीं हो सकती। पहले इल्ज़ाम तराशी, पहले ये जब पकड़े गए हैं तब शराब वाला काम था, अब इनको पता चल गया कि वो क्लियर हो गया, अब ये आ गया दूसरी साइड पे। सही, कोई ना कोई तो बहाना इन्होंने ढूंढा। मुतालबा क्या करेंगे आप? मुतालबा तो हम यही करेंगे कि जिस तरह से इन्होंने नाजायज़ ज़्यादती जुल्म किया है, कत्ल करके उसको फेंक दिया है, और उसके बाद हमारे खिलाफ दरख्वास्तें देते रहे कि जी हाँ, मोहल्ले में लोगों को जाके अपने मोहल्ले में कहती रही है कि फैसल अगर आके हमें मारे ना तो हमें आप लोगों ने बचाना है। मर्डर के बाद वो कत्ल हो चुका था, उसके बाद मोहल्लेदारों को ये वर्गलाती रही है। हाँ, तो ये बहुत यानी कि जुल्म है, और इसका इंसाफ तो यही है ना कि इसके बदले में इंसाफ होना चाहिए, इनको सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारा कोई मुतालबा नहीं है, हम किसी को नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि जो इन्होंने ज़्यादती की है उसकी सज़ा होनी चाहिए।
कत्ल करने के बाद क्या किया? मतलब आ गए, घर आ गए, कत्ल करके लाश को फेंक के, वो सारी स्टोरी सुन ली जिस तरह से फेंकी। घर आ गए, घर आके क्या किया? मैंने घर आके जुम्मे का दिन था, मैंने जुम्मे की तैयारी किया, माशाल्लाह, जुम्मे की नमाज़ पढ़ी है। माशाल्लाह। ठीक है, क्या दुआ मांगी जुम्मे में? दुआ यही मांगी कि अल्लाह ताला किसी के भी बच्चे को शराब, नशा और इस तरह की चीज़ों पे ना लगाए, ताकि उसके ज़रिए आगे वाली जो नस्लें हैं वो भी बर्बाद हों। मैंने ये दुआ किया कि अल्लाह ताला किसी भी बच्चे को, अगर कोई बच्चा कर रहा है, वालिदैन को पता है, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और उनको ये बोले कि ये बच्चे को शराब से, मंशियात से, नशे से दूर रखना चाहिए। ठीक है। ताकि चलें, उसकी तो ज़िंदगी ख़राब है, नशे की हालत में बंदा किसी को क्या समझेगा, उसकी तो ज़िंदगी ख़राब है। आगे साहब उसकी शादी कर रहे हैं, उसके बच्चे होने हैं, हम तो समझा के थक गए हैं। हमारा तो दिमाग था नहीं, अब तो कत्ल कर दिया, अब कौन सा उसके लिए आप दुआएं मांग रहे हो? जुम्मे की नमाज पढ़ के कत्ल करके लाश ठिकाने लगा के दुआ ये मांग दुआ खत्म हो गई है। अब आगे क्या किया? घर आके अम्मी के साथ क्या बातें की? अम्मी के साथ क्या बातें करनी है हमें? तो नहीं, आप कत्ल किया हुआ है, तुमने कोई छोटा काम नहीं किया, ये किस चक्करों में पकड़े गए? हमें तो ये 2 दिन तो हमें नींद नहीं आ रही थी कि हमारे साथ हो क्या गया, हमने किया क्या और ये क्या क्यों हो गया, क्योंकि 6 साल से हम बर्दाश्त कर रहे थे। अच्छा, फिर गैरत के लिए किया था ना? अकलौते बेटे हो अपनी अम्मा के, अकलौते बेटे हो, फिर पता क्या करना चाहिए था? जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जाके कहना चाहिए था ये गंदा आदमी था, हमारे घर में ये करता था, मेरी बहन पर नजर रखता था, मैंने कत्ल कर दिया, मुझे गिरफ्तार कर लो, मेरी माँ को भी गिरफ्तार कर लो। गए थे पुलिस स्टेशन, गए थे गिरफ्तारी देने। इसको पुलिस स्टेशन, उससे पहले पुलिस स्टेशन गए थे। नहीं, उससे पहले नहीं। हाँ, उससे पहले की बात नहीं है, वो आपने जो दरखास्त दी है वो वाली बात नहीं, वो पुलिस ने बता दी हमें। इसके बाद कत्ल की बात कत्ल के बाद मेरे भाई जब अपने सिर के ऊपर इतनी मुसीबत हो, बहनों की इज्जत ख़राब हो, माँ की इज्जत ख़राब हो, तो एक बंदा जीता जागता अब इज्जत में इजाफा हुआ आपकी बहनों की, माँ की और वालिद की। मज़ीद बर्बादी हुई है। लेकिन कहने का मकसद है कि जब बंदा वो जो दूसरे घरों में शादियाँ हुई हैं, उनका क्या गारंटी है कि वो बसेंगी वहाँ पे? बसाने वाली अल्लाह की ज़ात है, हम नहीं किसी को बसा सकते। ठीक है, हम बस दुआ ही करेंगे अल्लाह ताला हमें जो है ना, हमें और इन सब लोगों को नेकी की हिदायत दे जो लोग अपने बच्चे को गलत काम करने पर सपोर्ट करते हैं, शराब पीने पर सपोर्ट करते हैं, ये कहते हैं तो कत्ल करने पर जो आपकी अम्मी आपको सपोर्ट कर रही हैं, उसको हिदायत नहीं मिलनी चाहिए? उसकी सज़ा हमें मिल रही है। आपका शौहर है? हाँ जी है। वो क्या कहलाएगा? मतलब उसकी बीवी कातिल है, उसका बेटा कातिल है, ठीक है, और उसकी बेटी भी कातिल है, वो कैसे मुआशरे में जिंदगी गुजारेगा? एक मिनट, बाकी आपकी कितनी बेटियां? कितनी बेटियां आपकी? अच्छा, कितनी बेटियां? 4 बेटियां। कितनी की शादी हुई हुई है? 2 की हुई हुई है। 2 की कौन सी गारंटी है कि उनका घर बसेगा? वो भी डरेंगे कि आप और आपका बेटा अगर आ गए जिंदगी में, ना भी आए तो वही कहीं पे कत्ल ना कर दें अपने शौहर को, उनके लिए क्या होगा? क्या कर दिया ये जिंदगी में? हमें कुछ खुद पता ही नहीं चला सर, कि हमारे साथ इतना वो हो जाएगा और इतने हम जलील हो जाएंगे, हमें पता होता नहीं। तो इज्जत होनी थी, आपको लगता था ये काम करने के बाद एक सास दमाद को कत्ल करके लाश उसकी फेंकेगी अपने इकलौते बेटे के साथ? ऐसी हरकतों ने बहुत ज़्यादा हमारा ज़हन ऐसा कर दिया था कि हम बहुत ज़्यादा, हमें इस बात का तो इल्म ही नहीं था कि इस तरह से हम जलील होंगे, इस तरह। ये कैसी लग रही हैं हथकड़ियाँ अपने बेटे के हाथ में, उसके साथ मिलकर कत्ल की है, कैसा महसूस हो रहा है? एक माँ तो, उसकी माँ की ममता तो अपने बच्चे को हर चीज़ से, बुराइयों से बचाती है। ये कौन सी माँ है जिसने अपने बच्चे को खुद ही बुराइयों में धकेल दी है, कातिल बना दिया? इस बात का इल्म ही नहीं था सर। माँ ऐसा करती है? नहीं करती। माँ कैसी होती है? माँ तो अपने बच्चों के लिए ही मैंने ये वो किया कि मेरे बच्चों को ना कुछ कर दे, मेरे बच्चों को ना नुकसान पहुँचा दे। बार बार यही कहता था, कभी इसके ऊपर चाकू लेके पड़ जाता था, कभी कहता था मैंने इसको मारने की प्लानिंग की हुई थी। मैंने तो अपने बच्चों को बचाव के लिए ऐसा किया ना। अच्छा, तो क्या हुआ? बच्चे ने क्या पहना हुआ है हाथ में? बस ये तो मेरा दिल से पूछो ना क्या पहना हुआ है। मेरा नमाजी बच्चा है और आज इस हालत में है। नमाज भी माशाल्लाह पढ़ता है, कत्ल भी करता है, लाश भी ठिकाने लगाता है, सारे इकट्ठे काम करता है। मेरे बेटे ने कत्ल तो नहीं किया, लेकिन मेरे साथ उसको पहले ही उसके घर वाले ने मेरा बेटे का इतना वो किया हुआ था। ये नमाजें पढ़ता है, ये 2 काम करता है। अब कोई ज़हन में कोई बात आई है कि बाकी जो आप जैसी सासें हैं, उनकी किल ही लेके बैठ गई मेरे बेटे को। आज मेरे बेटे के हाथ में ये जेवर है।
अच्छा, तो जिनका बच्चा ही खा गई हैं आप, कत्ल कर दिया है, उन पे क्या? आपके बच्चा तो जिंदा है ना आपकी आंखों के तो सामने, उसके अब क्या है? ना जिसने वो- पहले नेकी की, अगर आपके वो- घर शादी कर दी वो अपने बच्चे बेटे की, को खुद- और दूसरी बेटी की भी शादी में आपके साथ मदद की, उसका क्या होगा? हम उनको अपने बेटे के वो इतना अपने घर वालों की बातों में आता था कि हम पे भी हैवी हो जाता था, हमारी बेटी पे भी हैवी हो जाता था। बस अब उसके घर वालों ने इतना एक हमारे लिए उसे ऐसा बना दिया था, इतना ज़्यादा हमारे लिए ऐसा बना दिया था कि उसकी नज़र में हम इंसान थे ही नहीं। ये किसी को कत्ल करना इतना नहीं- जायज है? ये बात बताएंगे। कत्ल ठीक करना ही है जायज़ कत्ल? नहीं है, हमने कत्ल ना ठीक ही कोई है। कत्ल की प्लानिंग की, ना ही कत्ल करना जायज़ है। उन्होंने इस तरह से ना बाकी उसको जो- शराब की आदत डाली होती, ना जिन हमें इतना लड़कियों तंग को इस करवाया तरह होता। का बंदा मिला है, जैसे आप कह रही हैं, और भी सास हो गई जो अपने दामाद के बारे ना में ऐसा ऐसे सोचती तो होगी, आज ना उन्हें हमारे बताएं, पे ये मैसेज दिन दें, आते उन्हें बताएं। कि कभी भी ऐसे शराबी इंसान के साथ कभी रिश्ता ना जोड़े, इंसान कभी भी ना जोड़े। आप इतनी खतरनाक खातून हैं, कत्ल कर दिया, हाँ, बच्चे आज को मैं फंसा लिया खतरनाक बन गई। अपनी, तो एक आपकी आंख में एक परेशानी का, नदामत का आंसू तक नहीं है, और इतनी सख्त दिल औरत जिसने ये कत्ल की इतने वारदात आज करके मैं मुजरिम बन अपनी गई ना, फैमिली को आज मैं खराब सख्त कर बन दिया। गई, इतने इतने हम जुल्म सह के भी हम जुल्म जालिम बन गए। आज मेरे पे ये वक्त आ गया। इनका रिमांड लेके आए हैं हम दोबारा, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है कि आया इसके अलावा और भी कोई मोटिव हो सकता है जो इन्होंने ये बयान नहीं है कि हमने इस वजह से मारा है। उसके जो मुद्दई मुकदमा हैं उनसे भी पूछगिछ कर रहे हैं, अहले मोहल्ला से भी हम तफ्तीश शामिल तफ्तीश या गवाहान की मदद से पूछगिछ कर रहे हैं कि और भी कोई मोटिव है कि जिसकी वजह से जो इतना बड़ा कदम उठाया जा सकता है। सही जी, रिजवान साहब, ये भी बताइएगा कि जो मुकदमा दर्ज हुआ होगा सबसे पहले, FIR, वो तो पुलिस की ही मुद्दईयत में दर्ज होगी क्योंकि उसकी शनाख्त नहीं हुई। जी बिल्कुल सही है। ये जब डेड बॉडी मिली है तो क्योंकि इसका कोई लवाकिन वगैरह नहीं मिले थे तो फिर हमने अपनी मुद्दईयत में इसके खिलाफ किया था। सही। बाद में फिर अब जी, मुद्दई जो है, जी, मुद्दई- अब कौन है मुद्दई? जी उसके वालिद साहब मोहम्मद अशरफ बने हैं मुद्दई। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, जुल्म ये है कि किसी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाए, और सफाकियत ये है कि उस कत्ल की वारदात के बाद मकतूल पर इल्जाम तराशी की जाती रहे। इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि सफाक औरत अपने दामाद पर इल्जामात की बौछार करती रही। लिहाजा किसी भी खानदान से रिश्ता जोड़ने से पहले उसका हसब नसब जरूर देख लें ताकि नताइज इस तरह के भयानक ना हो। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।